आम्ही सगळं राज्यातले मशिदी उघडण्यासाठी लोकांना सांगणार आहे आणि त्याची सुरुवात तुम्ही परवानगी दिलं तर ठीक, नाही दिलं तर आम्ही मशिदी मध्ये जाणार. मशिदीमध्ये तुम्ही परवानगी नाही दिली तर आम्ही रोडवर नमाज अदा करणार. नमस्कार, मैं हूं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम एमआईएम के मुख्य कार्यालय पर मुंबई में मौजूद है और जिस तरह से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि मुंबई के अध्यक्ष फैयाज अहमद खान साहब आज मुंबई के बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल जी को मिले। क्यों मिले, किस विषय को लेकर के मिले, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। फैयाज अहमद खान साहब, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और जो हमारी जानकारी है कि आज आप मुंबई बीएमसी कमिश्नर जी को मिले, क्यों मिले, क्या कारण थे? देखिए, आज 3:30 बजे अपॉइंटमेंट था हमारा। मैं और हमारे 2 नगर सेवक शाहनवाज शेख और सालिम, उनके मिसेज नहीं थी लेकिन वो मौजूद थे। जाकर मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर से मुलाकात की और हमारा विषय ये था कि कोविड-19 जो कि मुंबई महानगर पालिका बहुत बढ़िया काम कर रही है और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब में कोविड-19 सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर कार्य अच्छा हो रहा है। लेकिन आज पब्लिक में एक रोष पैदा हो रहा है। रोष इसलिए कि कोई कहता वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, कोई बोलता नर्स नहीं है, कोई बोलता तकिया नहीं है, कोई बोलता गदेले नहीं है, कोई दवाएं नहीं है। तो कहने का मतलब ये होता है कि एक आदमी जब जाता था कोविड-19 के अंदर तो वहाँ पे जाने और आने में सिर्फ पब्लिक देखती थी और पब्लिक को मालूम पड़ता था कि क्या हो क्या रहा है। तो मैंने चहल साहब से कहा कि सर, हमारा निवेदन है ये कि हर कोविड वार्ड के अंदर जो है सीसी कैमरे लगाए जाएं ताकि लोगों को, एक तो आपको डिपार्टमेंट को भी मालूम पड़े कि कौन सा व्यक्ति किस हाल में है, डॉक्टर है या नहीं है, सफाई कर्मचारी है कि नहीं है, दवाई है कि नहीं है, गद्दे वगैरह है कि नहीं है, समझे ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है ये, और शहर का पूरा हिंदुस्तान इसमें पीड़ित है। हमारी बातें सुनी, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल कौन सा है, मैंने कहा नायर है, केम है, साइन हॉस्पिटल है। तब उन्होंने फ़ोन लगाया वहाँ पर और जानकारी हासिल की। तो मेरी जो एलिगेशन था, जो मेरा प्रस्ताव था, वो बहुत से सत्य पाया उन्होंने और उसके ऊपर उन्होंने ताबड़तोड़ इस बात का आदेश दिया कि ये जल्द से जल्द सीसी कैमरे लगाए जाएं ताकि जनता को सुविधा मिले, डॉक्टरों को सुविधा मिले और काम करने वालों को सुविधा मिले। फैयाज अहमद खान साहब, जिस तरह से आपने निवेदन दिया सीसीटीवी कैमरे को लेकर के, तो क्या लगता है कि आपको कैसे जानकारी प्राप्त हो गई कि सीसीटीवी कैमरे नहीं है, जिसकी वजह से जो है पारदर्शिता या पेशेंट को जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है? देखिए, न्यू बॉम्बे में मैं गया था देखने के लिए, तो वहाँ देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगा मुझको, जिस तरीके से लोग कोऑपरेट कर रहे थे, डॉक्टर्स का कोऑपरेट कर रहे, सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे और सब जगह सीसी कैमरे लगे हुए थे। और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ सब जगह सीसी कैमरे हैं, तो मुंबई महानगर पालिका में क्यों ना हो। ये देखने के बाद प्रश्न उठा मेरे दिल में कि मैं जाकर चीज़ें उनसे मैं कहूँ, मैं करने के लिए बोलूँ मैं। तो मेरी जहाँ से मेरी बात सुनने के बाद उनको आश्चर्य हुआ, उन्होंने शुक्रिया अदा किया हम लोगों का कि हमने उनको जो ये हालात से आगाह करवाया हमने और उसके ऊपर जल्द कार्रवाई करने की उन्होंने बात की। फैयाज अहमद जी, इससे पहले भी आपने बिजली का मुद्दा उठाया, टैक्स का मुद्दा उठाया और आज आप सीसीटीवी कैमरे के मुद्दे को लेकर के जानकारी देने के लिए, निवेदन देने के लिए गए। इससे पहले जो आपने मुद्दे उठाए उस पर सरकार का कोई बहुत अच्छा रुख अभी तक नहीं आया है। क्या लगता है कि सरकार जो है ये निवेदन लेने के बाद में इसको क्या जल्दी कर देगी क्या, ये सीसीटीवी कैमरे को? देखिए, हमारा काम मुद्दा उठाना और लड़ाई लड़ना कि अपोजिशन में हम हैं। सरकार का काम है उसके ऊपर निर्णय ना, फैसला करना। नहीं निर्णय लेगी, आने वाले समय में उनको खुद भुगतना पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारा काम, वो काम करने में पीछे नहीं हटेंगे हम लोग ना, और जहाँ पे प्रश्न उठेगा, प्रश्न बनेगा, वहाँ प्रश्न उठाया जाएगा। जिस तरह से फैयाज अहमद खान साहब ने बात की है, विपक्ष का काम ही है कि सरकार को जो कमियां हैं उसको दिखाना, उसको बताना और उसकी बातें करना। यूं तो महाराष्ट्र के अंदर कहने के लिए एक बहुत बड़ा विपक्ष जो है वो बीजेपी का है, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं ये जो जनता की बातें हैं, जनता हित की बातें हैं, उस बातों पे बातें नहीं कर रहा है विपक्ष।
विपक्ष को तो इंटरेस्ट दूसरा है। उस इंटरेस्ट को लेकर के आज वो परेशान है कि सरकार कैसे रहेगी, कैसे चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं एमआईएम के भले 2 ही आमदार हो, 2 ही उनके नगर सेवक हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के हित को लेकर के आज हर मुद्दे पे, चाहे लाइट का मुद्दा हो, सीसीटीवी फुटेज का मुद्दा हो, टैक्स का मुद्दा हो, कम से कम वो अपनी भूमिका को स्पष्ट तरीके से सरकार के सामने रख रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। या जलील जी ने जिस तरीके का हम एक कल वीडियो देख रहे थे धार्मिक स्थलों को लेकर के, मेरा एक आपसे भी एक क्वेश्चन रहेगा कि जैसे उन्होंने कहा कि 1 तारीख को हम मंदिरें खुलवा देंगे, 2 तारीख को हम मस्जिदें खुलवा देंगे, तो क्या लगता है कि मुंबई शहर में भी ऐसा पॉसिबल होगा क्या? देखिए, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की बात की है और महाराष्ट्र में आज के टाइम पे कोरोना का प्रकोप कम हुआ। आज दुकानें खुल गई हैं, मॉल्स खुल गए हैं, हर जगह लोगों की आमदोरफ्त शुरू हुई। अभी गणेश उत्सव के वक्त हमने देखा कि किस तरीके से लोग गणेश उत्सव पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो हमारा ये कहना है कि ये धार्मिक स्थलों पर पाबंदी क्यों? आप उनके अंदर भी बाकायदा नियम के अनुसार उनसे जानकारी दीजिए। आप तो इम्तियाज जलील ने जो बात कही है वो सत्य कही है और ये आज की पब्लिक की आवाज़ है ये कि धार्मिक स्थलों पर पाबंदी क्यों, मंदिरों पर पाबंदी क्यों, मस्जिदों पर पाबंदी क्यों? आज आप जैसे कि आप चले जाइए अब शॉप पर चले जाइए, आप शॉप खुली हुई है, दुकानें खुली हुई हैं, सारी चीज़ें आमदोरफ्त चालू कंटिन्यू चालू है। फैयाज अहमद खान साहब, यही एक प्रश्न जो है धार्मिक स्थलों को लेकर के कुछ दिन पहले हमने महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू हाशिम आजमी जो 2 आमदार हैं, ये प्रश्न हमने उनसे भी पूछा था धर्म स्थलों को लेकर के, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि सरकार को बेहतर मालूम है कि कब किस चीज को खोलना चाहिए, किसको बंद करना चाहिए। तो ये आप ही इस मुद्दे को क्यों रेस करें, इम्तियाज जलील ही क्यों रेस कर रहे हैं? जो 20 एमएलए हैं मुस्लिम, वो इस बात को सरकार में रह करके क्यों नहीं कर रहे? देखिए मेरा भाई, जहाँ तक बात मुद्दा उठाने की बात है, हमारा एक पक्ष है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हम पक्ष जिम्मेदार हैं और जो लगता है जो चीज़ सही वो चीज़ हम बोल रहे हैं। हमको लग रहा है कि इस वक्त मंदिर खुलना चाहिए, मस्जिद खुलना चाहिए, गुरुद्वारा खुलना चाहिए, गुरुद्वारा खुलना चाहिए, बिल्कुल खुलना चाहिए, लेकिन सिस्टम से खुलेगा, वो भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके खुलेगा और लोगों को सहयोग मिलना चाहिए। और वहाँ पे तो प्रार्थना के लिए जाता है आदमी, नमाज के लिए जाता है मेरा भाई। आज जिस तरह से रोड पे जाके दुकानों में देखिए आप, कोई सोशल डिस्टेंस है नहीं वहाँ पर। मार्केट में चाहे मार्केट खुली हुई है, वहाँ पर मॉल खुले हुए हैं, वहाँ पर हर चीज़ तो खुली हुई है, तो पाबंदी इसके ऊपर क्यों? मंदिरों पर पाबंदी क्यों, मस्जिदों पर पाबंदी क्यों, चर्च पे पाबंदी क्यों, गुरुद्वारे पर पाबंदी क्यों? ये भी धार्मिक स्थल है, समाज का अंग है, समाज का हिस्सा है, सब चीज़ें ना, इसको आपको खोलना ही पड़ेगा, चाहे तो उसके सोशल डिस्टेंस करें मेरा भाई। और भैया जी मुझे आप खोलना ही पड़ेगा ये आपने कहा, अगर सरकार ने नहीं खोला, 1 तारीख जैसे इम्तियाज जलील जी कह रहे, 2 तारीख जो बता रहे, अगर नहीं खोला तो क्या करेंगे आप? देखिए अभी क्या करेंगे आप, ये सवाल आप पर है। ये हम जनता की आवाज़ है, जनता जो चाह रही वो बोल रहे हैं। और इम्तियाज जलील ने कहा कि पहले मंदिर खोले, इसके बाद मस्जिद खोले, ये उनका प्रस्ताव है कि खोलना चाहिए। और इंशाअल्लाह 1 तारीख के रोज़ या 2 तारीख के रोज़ हम बाकायदा तौर पे मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे। जिस तरह से इम्तियाज जलील जी ने एक कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि 1 तारीख को मंदिर खुलेंगे सोशल डिस्टेंस के साथ और 2 तारीख को हम मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे सोशल डिस्टेंस के साथ, नियमों का पालन करते हुए। अब सवाल इस बात का है कि सरकार का जो राय है वो अलग है और विपक्ष का जो राय है वो डिफरेंट है। एक विपक्ष का काम होता है कि मुद्दों को उठाना, जनता की आवाज बनना, लेकिन सरकार का काम है उसको मानना या नहीं मानना। देखते हैं कि इम्तियाज जलील एक सांसद है एमआईएम के, और जिस तरह से मुंबई अध्यक्ष फैयाज अहमद खान साहब ने कहा कि 1 तारीख और 2 तारीख अहम दिन होगा, उस दिन हम नियम के साथ धर्म स्थलों को खोलने का और नमाज पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि इस पर क्या होने वाला है 1 तारीख को, क्या वाकई में धर्मस्थल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, किस तरह से सरकार इसको मानेगी नहीं मानेगी, इस पर भी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र हमेशा ही चर्चा करता है और करता रहेगा। फैयाज अहमद खान साहब, आपने हमसे बात की और जानकारी दी, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।